बात का आरोप लगाती थी एनडीए, अब खुद जो है दीपक प्रकाश को मंत्री बना दी। देखिए, ये सिर्फ बेवकूफ़ी वाली बात है। राजीव गांधी जी को सॉरी राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वो पॉलिटिक्स से ABCD का नॉलेज था, तो उनको प्रधानमंत्री बनाया। उसी तरह से लालू यादव जब जेल में गए तो अनपढ़ गंवार ABCD का कोई ज्ञान नहीं, क ख का ज्ञान नहीं, और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के इतना पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, अगर उनको मंत्री बनाया तो हाय तबाह मचाने की क्या जरूरत है। एनडीए की प्रचंड जीत हुई और महागठबंधन की करारी हार। अब जब नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेदारी मिली तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बिहार से निकल गए और बाहर जाकर के लोगों को कहते फिर रहे हैं कि बिहार चुनाव में धांधली हुई है। भारत के सबसे बड़े वकील माने जाने वाले कपिल सिब्बल के साथ उन्होंने पॉडकास्ट भी किया और बहुत सारी बातों का खुलासा किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी है। सबसे पहले तेजस्वी यादव विधानसभा से गायब होते हैं और बाहर जा करके कह रहे हैं कि जो बिहार का चुनाव हुआ वो तो फर्जीवाड़ा से सब जीता है। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं तथ्य से परे है। बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, इतना शानदार काम किया बिहार के हक में। जो आम जनता का डिमांड था, आम जनता की जो समस्या थी, 100% पूरा करने का काम किया है। 100%। इसीलिए बिहार की आम जनता ने प्रचंड बहुमत एनडीए को दिया है। अब उनको गलतफहमी बराबर रहे कि इसमें तो चमत्कार हो गया, तो गलतफहमी के शिकार रहे ताकि वो हारते रहें और हम लोग प्रचंड बहुमत से जीते। बताया कि 10,000 रुपया जो दिया उसका काफ़ी इफेक्ट आया और उसके कारण। अरे भाई, तो ये भी तो घोषणा किए थे, तो कहाँ जनता मानी? ये भी तो घोषणा किए थे, तो कहाँ जनता माने? लेकिन देखिए, जब से सरकार बनी है तब से कई तरह के सवाल लागे जा रहे हैं कि परिवारवाद का आरोप लगाती थी एनडीए, अब खुद जो है दीपक प्रकाश को मंत्री बना दी। देखिए, ये सिर्फ बेवकूफ़ी वाली बात है। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जब मारी गई थी, राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। राजीव गांधी जी को राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वो पॉलिटिक्स से ABCD का नॉलेज था, तो उनको प्रधानमंत्री बनाया। उसी तरह से लालू यादव जब जेल में गए तो अनपढ़ गंवार ABCD का कोई ज्ञान नहीं, क ख का ज्ञान नहीं, और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के इतना पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, अगर उनको मंत्री बनाया तो हाय तबाह मचाने की क्या जरूरत है। और डेफिनेटली है कि चूँकि यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, डेफिनेटली अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन नागमणि जी, जब आप आए थे भारतीय जनता पार्टी में तो खूब चर्चा थी कि नागमणि कुशवाहा भी आ रहे, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या लगा आपको, मौका मिला नहीं या फिर मौका आपने मांगा नहीं? देखिए, मेरे लिए असेंबली कोई माने नहीं है, क्योंकि पूरे देश के पैमाने पर चारों सदन का सदस्य मैं रहा हूँ। लोकसभा, राज्यसभा, MLA, MLC, केंद्र मंत्री, बिहार में मंत्री, और उसके बाद लालू यादव पैदा लिए हैं। आपके बाद लालू जी? हाँ, मेरे बाद लालू जी पैदा लिए हैं। इसलिए मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी है। भाजपा पे सवाल उठाते थे, फिर भाजपा में ही आ पाए। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रति मान्यता थी कि ये अपर कास्ट और वैश्य समाज की पार्टी है। लेकिन आप खुद देखें कि आज देश के पैमाने पर OBC का मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 बन गए, डिप्टी CM 2-2 बन गए, तो अब सभी जाति संप्रदाय को लेकर चल रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में पूरा विश्वास के साथ हम लोग BJP में आए हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए नॉट ओनली बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में हमारा बहुत बढ़िया कॉन्टैक्ट्स है। हम पार्टी को मजबूत करने के लिए हम दिन रात काम करेंगे। बंगाल में SIR हो रहा है, अब ममता बनर्जी ने कहना शुरू कर दिया कि बिहार वाला खेला ये लोग करेंगे, बाकी सारे वोटर्स का नाम भाई, मान लो कि 10-20 लाख वोट कट भी जाता है। अब देखो, हम खुद अपनी बात करते हैं
हमारा 3 जगह नाम था, आपका 3 जगह नाम था। पटना, जहानाबाद और दिल्ली में। हाँ। तो मैंने दोनों जगह नाम कटवाया, सिर्फ पटना वाला में मेरा नाम है। उसी तरह से अगर जो पूरे देश के पैमाने पर जो 2-2, 3-3 जगह नाम था वो कट करके एक जगह हो रहा है, तो कानूनी बात है, नियमतः बात है। एक और अंतिम सवाल लेंगे कि जो बाबरी मस्जिद की चर्चा हो रही है कि राम मंदिर बना, काफ़ी शान की बात रही, बाबरी मस्जिद अब बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि बाबरी मस्जिद क्यों? ना बाबर का जो अत्याचार जुल्म था उस समय, ये हिंदुस्तान के लोग भूला नहीं है। इसलिए बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई स्मारक बनाना, मस्जिद बनाना बिल्कुल गलत है। अलग बात है कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो हमारा तमाम जो हिंदू वोटर है सब एकजुट होगा और बीजेपी को फायदा होगा। चलिए, तो आपने सुना फायदा। नागमणि कुशवाहा जी हमारे साथ बात कर रहे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कई तरह के सवालों के जवाब आपने सुने। उन्होंने कहा भी कि बाबरी मस्जिद जैसे कोई भी स्मारक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बाबर ने जिस प्रकार से भारत में कत्लेआम मचाया था, कई तरह की चीजें हुई थी, वो नहीं ठीक। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24 से होगी। नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना।